अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के लिए 1958 को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई हैं। शांति निकेतन में जन्मे इस विद्वान अर्थशास्त्री ने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कल्याण और विकास के विभिन्न पक्षों पर अनेक पुस्तकें तथा परिचय लिखे हैं। अमर्त्य सेन अब अर्थशास्त्री के समान नहीं है, वह अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक मानववादी भी है। इन्होंने अकल, गरीबी, लोकतंत्र, स्त्री पुरुष असमानता और सामाजिक मुद्दों पर जो पुस्तकें लिखी है वे अपने आप में बेजोड़ है। अमर्त्य सेन हावड़ा विश्वविद्यालय में पदक है। वे जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी शिक्षक रहे। अमर्त्य सेन ने MIT, स्टैनफोर्ड, बर्कली और कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अतिथि अध्यक्ष के रूप में भी शिक्षण कार्य किया है। अमर्त्य सेन का जन्म कोलकाता शहर के शांति निकेतन नामक स्थान में हुआ था, जहां उनके नाना स्मृति मोहन सेन शिक्षक थे। उनके पिता आशुतोष सेन ढाका विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र के अध्यापक थे। कोलकाता के शांति निकेतन और प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षा पूर्ण करके उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। अपने जीवन के कुछ वर्ष अमर्त्य सेन ने बर्मा में स्थित मंडले नामक स्थान पर भी बिताए। उनकी पारंपरिक शिक्षा ढाका में हुई। अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। केनेथ एरो नामक एक अर्थशास्त्री ने असंभवता सिद्धांत नाम की अपनी खोज में कहा था कि व्यक्ति की अलग अलग पसंद को मिलाकर समूचे समाज के लिए किसी एक संतोषजनक पसंद का निर्धारण करना संभव नहीं है। सेन ने गणितीय आधार यह सिद्ध किया है कि समाज इस तरह के नतीजों के अक्सर को काम करने के उपाय ढूंढ सकता है। अर्थशास्त्र ने नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन ने पश्चिमी देशों को भारत और चीन ने सीख लेने की सलाह दी है। डॉक्टर सेन का कहना है कि पश्चिम देशों को नए विचारों की ज़रूरत है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शेयर्ड बिजनेस स्कूल से संजय लाल विजिटिंग प्रोफेसरशिप ऑफ बिजनेस एंड डेवलपमेंट की शुरुआत करते हुए डॉक्टर सेन ने एक पैनल चर्चा में कहा कि विकासशील देश पश्चिम अर्थव्यवस्था को लेकर चली रही चर्चा में स्तरीय विचार दे सकते हैं। डॉक्टर सेन के मुताबिक भारत और चीन बाजारों को सुरक्षित ढंग से खोल रहे हैं। नई दिल्ली और बीजिंग के पास नए विचार हैं और उन्हें चरणबद्ध तरीके से अमल में भी लिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री के मुताबिक पश्चिमी देशों को भी ऐसा ही करने की जरूरत है।